हे एवरीवन, नया साल शुरू हो चुका है तो सबसे पहले आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। लास्ट ईयर न्यू ईयर के मौके पे मैंने मिनी हैबिट्स बुक की समरी शेयर किया था, जिसमें मैंने ऐसे कुछ सिंपल स्मार्ट स्टेप्स बताए थे जिसे फॉलो करके आप अपने हर न्यू ईयर के गोल्स और रेजोल्यूशन को पूरा कर सकते हो। अब जिन लोगों ने भी उन सिंपल स्मार्ट स्टेप्स को फॉलो किए होंगे तो आई एम श्योर उन्होंने अपने उस रेजोल्यूशन को भी पूरा किए होंगे। लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने वो स्टेप्स को फॉलो तो किए होंगे बट अनफॉर्चुनेटली अपने बहुत से न्यू ईयर गोल्स और रेजोल्यूशंस को पूरा नहीं कर सके होंगे। देखो, इसमें ना कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है क्योंकि एक नॉर्मल चीज है। मैंने भी 2021 में कई गोल्स सेट किया था जिसमें से बहुत से गोल्स थे जो मैं पूरा नहीं कर पाया, लेकिन 2022 में मुझे हर एक अपना पेंडिंग गोल पूरा करना है और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने सारे पेंडिंग गोल्स को पूरा करो। इसलिए आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 7 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जिसे जेन्युइनली फॉलो करके आप अपने पेंडिंग गोल्स एंड इवन न्यू ईयर के नए गोल्स और नए रेजोल्यूशंस को भी इजीली पूरा कर सकोगे। अब उस 7 स्टेप्स को इजीली याद रखने के लिए हम एक सिंपल से एक्रोनिम का यूज करेंगे जिसे कहते हैं स्मार्टर, जहां स्मार्टर के पहले एस का मतलब है स्पेसिफिक। देखो, न्यू ईयर रेजोल्यूशन के फॉर्म में आपने ये गोल सेट किए होंगे कि ये साल मैं ज्यादा पैसे सेव करूंगा, ये साल मैं अपना अच्छा खासा वेट लूज कर दूंगा, ये साल मैं ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़ के कंप्लीट करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नो डाउट अपने इस गोल्स को पूरा करने के लिए आपने जी तोड़ मेहनत की होगी, अलग अलग एक्शंस लिए होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली फिर भी इन दी एंड आपने उस गोल्स को पूरा नहीं कर पाए। रीजन? क्योंकि आपका वो गोल स्पेसिफिक और नैरो नहीं था। इसलिए 2022 में आपने उस गोल्स को पूरा करने के लिए सबसे पहले उसे और भी ज्यादा स्पेसिफिक और नैरो बनाओ। एग्जांपल, मैं ये साल ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करूंगा, ये गोल सेट करने की जगह एक अमाउंट फिक्स करो कि ये साल मैं 60,000 अमाउंट सेव करूंगा और फिर उस गोल को और भी ज्यादा स्पेसिफिक बनाओ ये गोल सेट करके कि उस गोल को पूरा करने के लिए मैं हर महीने एटलीस्ट 5,000 अमाउंट जरूर सेव करूंगा। ये साल पक्का मैं अपना ज्यादा से ज्यादा वेट लूज करूंगा, ये गोल सेट करने की जगह एक वैल्यू फिक्स करो कि ये साल मैं अपना 12 केजी वेट लूज करूंगा और फिर उस गोल को और भी ज्यादा नैरो बनाओ ये डिसाइड करके कि हर महीने आप एटलीस्ट 1 से 2 केजी वेट लूज करोगे। ये साल मैं ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़ूंगा, इसकी जगह ये गोल सेट करो कि मैं हर महीने एक बुक पढ़ के कंप्लीट करूंगा और फिर इस गोल को और भी ज्यादा नैरो बनाने के लिए आप ये डिसाइड करो कि आप हर रोज एटलीस्ट बुक का 2 पेज जरूर रीड करोगे। आपके ये सभी स्पेसिफिक और नैरो गोल्स आपको हमेशा एक्साइटेड रखेंगे अलग अलग एक्शंस लेने के लिए, सो दैट आप स्ट्रॉन्ग डिसीजंस और एक्शंस लेके अपने उस गोल्स को ये साल हर हाल में पूरा कर सको। स्मार्टर के एम का मतलब होता है मेजरेबल। हम में से ज्यादातर लोग अपने गोल्स को इसलिए पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उसे मेजर नहीं करते। आप खुद सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट ईयर के गोल जो भी आपने सेट किए थे उसमें से कितना परसेंटेज आपने कंप्लीट किए, आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोग इसका आंसर नहीं दे पाओगे और अगर दोगे भी तो बोलोगे पता नहीं है। देखो, जब हम अपने गोल्स को कंटिन्यूसली मेजर नहीं करते हैं ना तो कुछ टाइम के बाद हमें वो गोल बहुत ही ज्यादा बोरिंग फील होने लगता है और जिसकी वजह से फिर कुछ टाइम के बाद हम उस गोल को क्विट कर देते हैं। इसलिए बिना क्विट के कंटिन्यूसली एक्शन लेते हुए अपने गोल्स को पूरा करने के लिए उसे कंटिन्यूसली मेजर भी करते रहा करो। एग्जाम्पल, अगर स्टेप नंबर 1 को फॉलो करके आप ये डिसाइड करते हो कि आप ये साल 12 बुक पढ़ के कंप्लीट करोगे, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपना उस गोल कितना कंप्लीट किया तो आप बोल सकते हो कि मेरा 60% वो गोल कंप्लीट हुआ था। अगर आपका लास्ट ईयर का गोल था कि आप 12 केजी वेट लूज करोगे जिसमें से आपने 6 केजी वेट लूज कर दिए थे, तो आप कह सकते हो कि मैंने लास्ट ईयर गोल का 50% कंप्लीट किया था। जितना ज्यादा आप अपने गोल्स को मेजर करोगे उतना ज्यादा आपको गोल्स के कंप्लीशन की क्लैरिटी मिलेगी जो आपको अगेन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और मोटिवेटेड फील कराएंगी, सो दैट आप रिमेनिंग पोर्शन भी जल्द से जल्द कंप्लीट कर सको। स्मार्टर के ए का मतलब होता है एक्शनेबल। कुछ लोग न्यू ईयर के फॉर्म में ऐसे गोल सेट करते हैं, ये साल मैं एक प्रो रीडर बनूंगा, ये साल मैं पक्का एक फिट बॉडी बनाऊंगा, ये साल मैं पक्का एक अच्छा डैड बनूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेल, सच कहूं तो आप ये टाइप के गोल्स इसलिए पूरा नहीं कर पाते हो क्योंकि ये सभी गोल्स इररिलेवेंट होते हैं जिसे आप इजीली मेजर नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने गोल्स को इजीली मेजर करने के लिए अपने इररिलेवेंट गोल को एक्शनेबल बनाओ। एग्जांपल, ये साल मैं एक प्रो रीडर बनूंगा। ऐसे गोल सेट करने की जगह ये डिसाइड करो कि ये साल पक्का मैं 12 बायोग्राफी टाइप बुक पढ़ के कंप्लीट करूंगा, ये साल मैं एक फिट बॉडी बनाऊंगा। ऐसे गोल सेट करने की जगह ये डिसाइड करो कि ये साल पक्का एक साल में मैं 12 केजी वेट लूज करूंगा या 6 महीने में पक्का 6 पैक एब्स बनाऊंगा, मैं ये साल एक अच्छा फादर बन के दिखाऊंगा। ऐसा गोल सेट करने की जगह आप ये गोल सेट करो कि ये साल हर रोज मैं अपना काम 5 बजे खत्म कर दूंगा, सो दैट बाकी का टाइम मैं अपने बच्चों को दे सकूं।
जितना ज्यादा आप अपने इररिलेवेंट टाइप गोल्स को एक्शनेबल में कन्वर्ट करोगे, कुछ फिगर या अमाउंट फिक्स करके, उतना ज्यादा आपको अपने उस गोल से रिलेटेड क्लैरिटी मिलेगी, उतना ज्यादा आप फिर एक्साइटेड फील करोगे उस गोल्स को जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए। स्मार्टर के आर का मतलब है रिस्की। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सजेशन दिया जाता है कि ऐसे गोल सेट करो जो कि रीजनेबल हो और जिसे आप इजीली अचीव कर सको। वेल, जब आप इस टाइप के गोल सेट करते हो जो थोड़े बहुत इजी होते हैं, तो इसकी वजह से आप अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते हो और फिर जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद आपको वो गोल बोर फील होने लगता है और आप हो सकता है क्विट भी कर दो। इसलिए हमेशा ऐसे गोल सेट करो जिसमें थोड़ा रिस्क हो, जिसमें आपको बार बार खुद को पुश करते रहना पड़े, सो दैट आप अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह से यूटिलाइज कर सको। एग्जाम्पल, अगर आप एक महीने में एक बुक पढ़ के कंप्लीट करते हो, तो फिर ये गोल सेट करो कि ये महीने से मैं 2 बुक पढ़ के कंप्लीट करूंगा। हो सकता है आपका माइंडसेट कहेगा कि आप ये गोल को अचीव नहीं कर सकते हो क्योंकि आप एक स्लो रीडर हो। अब अपने उस नेगेटिव माइंडसेट को ओवरकम करने के लिए आप ये कह सकते हो कि आई नो आई एम अ स्लो रीडर येट आई विल ट्राई। आपका येट आपके अंदर एक्साइटेड और मोटिवेशन को पैदा करेगा जो आपको एनकरेज करेगा और भी स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने के लिए, सो दैट आप खुद को पुश करते हुए अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह से यूटिलाइज करके अपने उस नए गोल्स को इजीली पूरा कर सको। स्मार्टर के टी का मतलब है टाइम कीड एंड ट्रिगर्ड। हम में से ज्यादातर लोगों को डेडलाइन पसंद नहीं होती है क्योंकि जब भी हम अपनी लाइफ में कोई डेडलाइन सेट करते हैं और उस डेडलाइन में जब हम उस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज हमें बहुत ही ज्यादा डिप्रेस फील कराती है और हम बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटेड फील करते हैं। लेकिन अगर आप अपने हर एक गोल्स को, इवन द पेंडिंग गोल्स और अपने न्यू गोल्स को इजीली अच्छे से पूरा करना चाहते हो, तो आपको एक डेडलाइन सेट करना होगा और उसे जेन्युइनली फॉलो भी करना होगा। क्योंकि जब आप डेडलाइन सेट कर लोगे अपने उस सीरियस गोल से रिलेटेड, तो आप खुद को एक अर्जेंसी मोड में डाल दोगे जो आपको हमेशा एक्साइटेड और मोटिवेटेड रखेगी उस गोल्स को हर हाल में पूरा करने के लिए। अब अपनी डेडलाइन सेट करने के बाद आपको एक एक्शनेबल ट्रिगर भी सेट करना होगा उस डेडलाइन को पूरा करने के लिए। एग्जाम्पल, अगर आप गोल सेट करते हो कि आप हर महीने एक बुक पढ़ के कंप्लीट करोगे, तो आपका एक्शनेबल ट्रिगर ये होगा कि आप हर रात के 9 बजे या मॉर्निंग के 9 बजे बुक का 3 पेज पढ़ोगे। इन शॉर्ट, जब आप डेडलाइन सेट कर लोगे और साथ ही साथ एक एक्शनेबल ट्रिगर भी सेट कर लोगे, तो आपका गोल कुछ इस वे में डिफाइन करेगा। ये साल मैं एक बुक पढ़ के कंप्लीट करूंगा और जिसके लिए मैं हर रात के 9 बजे बैठ के बुक का 3 पेज जरूर पढ़ूंगा। साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि जो लोग डेडलाइन सेट करते हैं और साथ ही साथ उस डेडलाइन को पूरा करने के लिए एक्शनेबल ट्रिगर भी सेट करते हैं, उनके गोल अकम्प्लिशमेंट के चांसेस 50% से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। स्मार्टर का ई रिप्रेजेंट करता है एक्साइटिंग। ऐसा कई बार होता है जब मेरा यूट्यूब चैनल बहुत ही ज्यादा लो परफॉर्म करता है, मुझे इनफ व्यूज नहीं आते हैं, मेरे सब्सक्राइबर तेजी से ग्रो नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कई बार मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस फील करने लगता हूं और कई बार तो मेरा मन करता है कि मैं अपनी इस यूट्यूब जर्नी को क्विट कर दूं। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में एक बुक में से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हूं इस यूट्यूब जर्नी से रिलेटेड, जो मुझे बार बार पुश करते हैं अपनी उस जर्नी को बिना क्विट किए कंटिन्यू रखने के लिए। ये 2 पॉइंट्स में पहला पॉइंट है कि मुझे हर हाल में अपना सिल्वर प्ले बटन पाके रहना है, और मेरा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर बुक रीडिंग की हैबिट को एनकरेज करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुक रीडर बनाना है, सो दैट वो बुक की यूजफुल नॉलेज को सीख के अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ की स्किल्स को इंप्रूव करके खुद को और भी ज्यादा बेटर इंसान बना सके। सिमिलरली, जब आप कोई गोल सेट करो तो उससे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बुक में नोट डाउन कर लो। एग्जाम्पल, अगर आप पैसे सेव करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो, वेट लूज करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो, एक अच्छे फादर बनना चाहते हो तो क्यों बनना चाहते हो। एक बार जब आप वो 2 पॉइंट्स को नोट डाउन कर लोगे तो उसे अपने मोबाइल के नोटपैड पे भी लिख लो, सो दैट जब आप बहुत ही ज्यादा डिप्रेस और सैड फील करो तो उस पॉइंट्स को पढ़ के आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और मोटिवेटेड फील करने लगोगे और बिना क्विट किए अपने गोल से रिलेटेड वापस से एक्शंस लेने लगोगे, सो दैट आप वापस से ट्राई करो कि आप इस साल उस गोल्स को जरूर अचीव कर सको। और लास्ट, स्मार्टर का सेकेंड आर का मतलब है रेलेवेंट और रियलिटी चेक। देखो, गोल सेट करो और उसे अचीव भी करो, लेकिन गोल सेट करने से पहले खुद से ये क्वेश्चन जरूर पूछो कि क्या आपकी लाइफ का ये बेस्ट टाइम है उस गोल्स को पूरा करने के लिए। एग्जाम्पल, सपोज करो आप अभी अभी फादर बने हो या आपको अपनी कंपनी में एक ऐसे प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया है जिसे पूरा करने पे आपके करियर को बहुत ही बड़ा बूस्टअप मिलेगा, तो क्या ये सही टाइम होगा बुक रीडिंग की हैबिट को डेवलप करने का या वेट लॉस करने का, सो दैट आप एक मैराथन दौड़ सको। देखो, क्या होता है ना, जब हम बहुत सारे गोल्स एक साथ सेट कर देते हैं तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, जिसकी वजह से हम किसी भी गोल्स को अच्छे से 100% कंप्लीट नहीं कर पाते।
सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आपके गोल सेटिंग और आपके इस गोल अकम्पलिशमेंट आपके लाइफ के फेज के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। इसलिए अपने लाइफ के करंट फेज को आइडेंटिफाई करो और अपने एम्बिशियस गोल को पूरा करने के लिए सही टाइम का वेट करो, सो डेट बिना डिले किए आप स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेके अपने उस एम्बिशियस गोल को इजीली पूरा कर सको। सो टू कंक्लूड, ये अमेजिंग लेसन्स मैंने आपको एक बहुत ही ऑसम बुक योर बेस्ट ईयर एवर से बताया हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि ये साल का आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन और न्यू ईयर गोल क्या है और उसे पूरा करने के लिए आप कौन से एक्शन प्लान बना रहे हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।